क्या कहता है वोटर्स में आज हम खड़े हैं रामानुजगंज विधानसभा में और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के वोटर्स हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और क्षेत्र की जनता की क्या है राय, उनसे हम सीधा जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सबसे पहली बात कि आज हमारे रामानुजगंज क्षेत्र पूरे बलरामपुर क्षेत्र में माननीय हमारे विधायक जी जो है इतना भ्रष्टाचार उनके खिलाफ किया गया है, इतना भ्रष्टाचार, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार यहाँ पे दिखता है। आए दिन देखा जाता है। पहले यहाँ से अंबिकापुर का जो रोड था, पहले मुश्किल से मुश्किल डेढ़ या पौने 2 घंटे में आदमी चला जाता था। आज की डेट में ये हो गया है कि 4 से 5 घंटे मिनिमम लगना ही लगना है। रोड की बात करें, पुल पुलिया के नाम पे जो भी टेंडर निकलता है केवल रंगारोज का बस किया हुआ है और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो कहना नहीं है, अनगिनत है। मैं गिनवाने पे अगर लग जाऊँ तो कम से कम 1-2 घंटे बोलना पड़ जाएगा। क्षेत्र में शिक्षा की क्या हालात है? जैसा कि हम सभी ने यहाँ पास हम लोग जितने भी लोग भी हैं, चाहे आसपास इलाके के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, सारे लोग हम लोग सभी ने मतलब कि हर प्रकार से यहाँ का जितना भी आवाम है बलरामपुर जिला का, खासकर विधानसभा 07 का माननीय विधायक महोदय जी को सारे लोगों ने चुना कि लोकल हैं, हमारे लिए कुछ काम करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, सारा चीज़ करेंगे। लेकिन विधायक जी उस चीज़ पे वो खरे उतरने नहीं पाए। आज इस क्षेत्र में जितना भी विकास का दरिया जो बह रहा है, चाहे बहता हुआ अभी तक आ रहा है, इस बात का साक्षी है। देखिए रोड है आपका, आज यही पास हम लोग का बचपना यही कटा है, सारा चीज़ यही रोड में हम लोग मतलब कि आज के 10 साल 12 साल पहले जाते थे, इतना लंबा इसमें गड्ढा हो जाया करता था। माननीय श्री राम विचार नेताम जी जब गृह मंत्री बने, अपने पूर्व काल में जितना भी वो पदाधिकारी रहे, चाहे जिस प्रकार से भी रहे, उनके कार्यकाल में इतना काम हुआ है कि मतलब कि ये देखिए उस समय का रोड बना हुआ आज तक नहीं उखड़ा है। और यहाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इतना भ्रष्टाचार है। आप रिंग रोड में चले जाइए, जगह जगह पर आपको टिकली मिलेगा, उखड़े हुए रोड मिलेंगे, रिंग रोड में घर उखड़े हुए मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। राम विचार नेताम जी ने गरीबों को बसाने का कार्य किया है और यहाँ का क्षेत्र कांग्रेस के जो विधायक महोदय जी ने लोगों को उजाड़ने का काम किया। चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे इसको लेकर? चुनाव नज़दीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि क्षेत्र की जनता बहुत ही खुश है। कल माननीय नेताम जी का टिकट का घोषणा हुआ, जिससे ये पूरे क्षेत्र का वातावरण खुशी का माहौल है। अब ऐसा लग रहा है कि जो पुराने राम विचार नेताम जी ने इस क्षेत्र का जग मगाया है, पूरे क्षेत्र को कहना चाहिए कि विकास की गंगा बहाया है। लोगों की आस आ गया है कि अब राम विचार नेताम जी को टिकट मिला है, यहाँ से वो जीतेंगे और फिर से इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा। पहले उनके मंत्रित्व काल में, उनके विधायक काल में इतना जो विकास हुआ है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, ऐसा विकास तो मानो एक युग विकास पुरुष के रूप में इस क्षेत्र में जाने जा रहे हैं और लोगों का खुशी का खूब माहौल है। और इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग शीर्षस्थ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश का नेता है, ऐसे उनको कोटि कोटि बधाई क्षेत्र की जनता की ओर से हम सभी लोग दे रहे हैं। हमें स्वास्थ्य को लेकर क्या हालात है क्षेत्र अपने विधानसभा में? बहुत ही ख़राब हालात है स्वास्थ्य का तो। और जो हमारे भाजपा सरकार की है पहले, और 15 साल सरकार रहा उनका, और माननीय राम विचार नेताम जी जो किए यहाँ, वो उस टाइप से यहाँ कुछ है नहीं। बाकी ये तो बदहाली का हाल है, कहीं रोड बना नहीं, पुल पुलिया कुछ बना नहीं, बहुत बुरे हाल है। आप क्या कहेंगे, क्षेत्र के किस तरह विकास हुआ है? देखिए, मैं एक किसान हूँ, किसान के बारे में बात करना चाहूँगा। जो इन्होंने सरकार बोनस के नाम पर झूठी वादा किया था, मैं पीछे से धान बेचा था, लेकिन आज तक मेरा पहला किस्त बोनस जो 11,000 कुछ रुपये बनता था, लेकिन मेरे को 3,000 कुछ रुपये, 33 रुपये बोनस मिला है। ये सरकार और यहाँ के विधायक केवल क्षेत्र में फर्जी FIR एवं बालू का व्यापार किए हैं। नरुआ गुरुआ के बाड़ी में पूरा पंचायत के पैसा उन्होंने 15वां-14 में डांट के जो सरपंच के लगवा दिया। आज तक सरपंच के भुगतान नहीं हुआ। फर्जी नल खलन इनका गाड़ी से खुद बोरिंग होता है और सरपंच से उन्होंने फर्जी बिल लगाकर पैसा हाल कर लिया जाता है। ये विधायक का एकदम जानने की स्थिति आ गया है। कल नेताम जी का टिकट घोषणा है, उसमें पूरा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बम जनता है कि अबर बार राम विचार
आप क्या कहेंगे, क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं और विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी के द्वारा तो कोई काम दिख नहीं रहा है। जो भी क्षेत्र में विकास हुआ है, जैसे मेरा गांव कमलपुर में है, ITI वहाँ बना, पहले नेताजी जी के ज़माने में बना है ITI। अभी घोषणा किए थे कांग्रेस के 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल पार हो गया, अभी देने के लिए बोले, लेकिन इतना सारा नियम कानून लागू कर दिया कि उसमें कोई फंस ही नहीं रहे, सब कैंसिल हो जा रहा है, किसी को मिल नहीं पा रहा है। तो हमारे सरपंच महोदय बोले कि आप विधायक जी के पास जाइए कागज़ पत्र लेकर, और मैं लेकर गया तो हमसे मुंह से भी नहीं बोले, कागज़ घूरा में फेंका गया। दूसरा कि हमारे भाला पंचायत में 3 न लाया और एक के भी नहीं गड़ा और पैसा सब खा गए, और पब्लिक एकदम तरस है। आज नेताजी जी को टिकट मिला तो बाह बही है, और रात में हमारे के यहाँ कम से कम 200 बम हम लोग खुशी में फोड़े हैं। तो ऐसी व्यवस्था है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। रामानुज में विधायक जी बहुत लंबा चौड़ा घोषणा किए कि 100 बिस्तर, लेकिन ऐसी स्थिति है रामानुज हॉस्पिटल में कि एक छोटा सा भी अगर बुखार हो, मलेरिया हो तो ही बस इलाज हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो सीधे जिला अस्पताल भी जाइए, ना एम्बुलेंस का व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी बहुत सारे एम्बुलेंस बांटे हैं, लेकिन एम्बुलेंस हमारे क्षेत्र में दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, एम्बुलेंस पता नहीं है अभी तक। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार बिल्कुल भी नहीं मिला, उनको ठगा गया 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर, और पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। पूरी तरह से बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पे है, और शिक्षा के हालात ठीक नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ख़राब है। जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी और अन्याय भी हो रहा है, झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है, फर्जी FIR किया जा रहा है, और यहाँ विधायक जी, माननीय विधायक जी के द्वारा रेत माफिया, भूमि अधिग्रहण घोटाला वगैरह अधिकारी कर्मचारियों को सताया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बार विधायक जी की हार है। अगर बात करें तो क्या आवश्यकता है इन समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र में? सबसे बड़ा समस्या है कि रोजगार। आजकल के युवक को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, पैसा कमाने के लिए गलत काम कर रहा है। तो अगर हमारे युवक के पास अगर रोजगार रहेगा तो गलत काम नहीं करेंगे, गलत रास्ते नहीं जाएंगे, तो मेन तो रोजगार ही। शिक्षा के स्तर की बात करें तो क्या बदलाव की आवश्यकता है? सबसे पहले तो शिक्षा में यहाँ जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ BA BSc ये नॉर्मल पढ़ाइयाँ ही हो पा रही हैं। जिसको ग्रेजुएशन करने के बाद जो अदर फार्मेसी करना हो गया या फिर कोई भी अदर कोर्स साइंस से रिलेटेड करना हो गया, तो वो अभी तक तो इस क्षेत्र में नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हम सभी स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है। तो वो सबसे मेडिकल कॉलेज हो गया, फार्मासिस्ट कॉलेज हो गया, बाकी साइंस से रिलेटेड कॉलेज, इसकी आवश्यकता है यहाँ। तो युवाओं को रोजगार को लेकर किस तरह कहेंगे? रोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं है, फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बनना चाहिए कुछ मतलब। और पहली बात है सड़क से ठीक हो नहीं रहा है, तो रोजगार फैक्ट्री वगैरह क्या ही बनेगा। थोड़ा गाँव देहात में देखिए बहुत बड़ा गड्ढा है, चाहे अभी इंटर करेंगे रामानुजगंज आप तो बहुत बड़ा गड्ढा है वहाँ पे, वो तो रिपेयर हो नहीं रहा है। तो रोजगार का बात तो बहुत दूर की बात है, पहले वो करा ले सरकार, उसके बाद रोजगार पे जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के वोटर्स हैं, हम उनसे जानेंगे क्या है उनकी राय, क्या है क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र में कितना हुआ है विकास। आपसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप। माननीय विधायक जी विस्पत सिंह जी द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे पुल पुलिया हो गया, आसपास के सड़क का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, बहुत सारा कार्य किए गए हैं और यहाँ की जनता उनसे खुश है और हम सब चाहेंगे कि वो दोबारा विधायक बने और इस क्षेत्र के दोबारा कल्याण करें। आप क्या कहेंगे क्षेत्र को लेकर, विधायक जी की गतिविधियाँ क्या है? भाई क्षेत्र में तो उनका बिल्कुल उदासीन रवैया रहा है। रामानुजगंज की सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल जर्जर है। पुल पुलिया का केवल शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है ना, लेकिन कहीं बनते हुए धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है हम लोगों को। और विकास की बात करना बिल्कुल बेईमानी है। यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल भी है, किंतु वहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। बहुत सारे चीज़ों की कमी है वहाँ, जैसे डायलिसिस वगैरह यहाँ कुछ नहीं होता है। बलरामपुर में बहुत मुश्किल से भी शुरू हुआ है, किंतु रक्त की बहुत कमी रहती है वहाँ।
इसी तरह से यहाँ के जितनी भी सड़कें हैं, रिंग रोड वगैरह की जो भी सड़कें हैं, आप देखते हैं कि बहुत ख़राब हो चुकी हैं। एनिकेट की समस्या बनी हुई है, जिसमें हमेशा उसका गेट ही ख़राब रहता है। 5 साल में कंटिन्यू कितना चीज़ हो चुका, लेकिन एनिकेट के विषय में किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे क्षेत्र के विधायक को लेकर और क्या लगता है आपको इस बात? यहाँ 10 साल में जो विकास हुआ है अच्छा हुआ है। हमारे बृहस्पति सिंह जी जो काम किए हैं बहुत ही अच्छा है। जिसे विरोध करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन विरोध करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन माननीय बृहस्पति सिंह जी बहुत अच्छा कार्य किए। आप क्या कहेंगे क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ और क्या चाहते माननीय हैं? विधायक जी के द्वारा जो है सरकारी स्कूल का जो आत्मानंद जो स्कूल खोला गया, गरीब परिवारों को सबसे अच्छा लाभ मिला, क्योंकि आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं। जैसा कि जो है पैसा ज़्यादा होने की वजह से जो है कोई पढ़ा नहीं पाता है, इसलिए जो है ना आत्मानंद स्कूल में एडमिशन हो जा रहा है विधायक के द्वारा पहल कर करके। और दूसरी बात, धान जो यहाँ पर खरीदे जाता तो वो गांव-गांव में जो खुलवा दिए, बैंक खुलवा दिए, ताकि लोगों को, किसानों को जो है यहाँ नहीं आना पड़ता है, उससे जुड़ना नहीं पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। बस विधायक जी द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और हम चाहेंगे कि दोबारा विधायक बन के आए वो और हमारे क्षेत्र का विकास हो। गवर्नमेंट 10 साल से थी, 5 साल अभी कांग्रेस की थी, 5 साल पहले विधायक MLA भी अपने टोटल 10 साल के थे। लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आने के बाद उतना नहीं हुआ है। रोड आप देख लो, रोड का सबसे ज़्यादा इशू है, मेन मैटर। एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ काम हुए, लेकिन जितना होना चाहिए जिस रेशियो में, उस रेशियो में आपका काम नहीं हुआ है। और अगर कंपैरिजन करेंगे पुराने गवर्नमेंट से और अभी के गवर्नमेंट में, तो सबसे ज़्यादा काम आपका पहले के गवर्नमेंट में हुआ था। और अगर रामानुजन सिटी पर्सनल में बताऊं, रामानुजन सिटी के लिए तो कुछ काम नहीं हुआ है। 10 साल में अगर एक रिकॉर्ड आप चेक करोगे MLA का, तो काम के नाम पर आई थिंक नन है, बिल्कुल नन है। पिछले 5 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। कन्हर पे 2 जगह पुलिया बन गया, पांगन में पुलिया बन गया, आपको डिंडो चेरा सलवाही क्षेत्र में पुलिया बन गया, आपको सेंदूर नदी पे ये मितगई में पुलिया बना है, सेंदूर पे पुलिया बना है, और भी बलरामपुर ब्लॉक में भी बहुत से विकास कार्य हुए हैं। अब उदाहरण के लिए आप शिक्षा के रूप उसमें लीजिए तो स्वामी आत्मानंद स्कूल 7 से 8 अपने विधानसभा क्षेत्र में खुले हैं, इंग्लिश मीडियम, जो कि बहुत ही उसमें उत्कृष्ट पढ़ाई हो रही है और बच्चे इंग्लिश बोलना फर्राटे से सीख रहे हैं, जो कि हम लोग के क्षेत्र में इंग्लिश के मामले में बहुत पीछे था। और गरीब परिवार के बच्चे बाहर जाके इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उनके गार्जियन बहुत अफसोस में रहते थे कि हमारे बच्चे पैसा नहीं है इसलिए बाहर नहीं पढ़ पा रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल का देन है, हमारे विधायक बृहस्पति सिंह जी का देन है कि हमारे क्षेत्र में 6 अपने विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो विधानसभा में क्या स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बोलेंगे तो इस भूपेश सरकार के समय स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है, और जो भी अगर है तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, हो रहा है, ठीक ठाक है। और सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत जो समस्या है उसका क्या स्थिति है? मूलभूत से पहले से बहुत सुधार हुआ है और भी सुधार होंगे, हम संतुष्ट हैं इससे। पूरे हिंदुस्तान में जितनी घर हैं उन घर से हर एक बंदे को नौकरी मिलना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। अन्यथा देश जो आज बेरोजगारी में झुलस रहा है आगे भी झुलसेगा। विधायक जी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या है उनके? कहाँ, मेरे को तो पता नहीं चलता है कि कहाँ काम हो रहा है। हर जगह तो बेरोजगारी पड़ा हुआ है। मैं पढ़ लिख के भजिया बेच रहा हूँ गांधी चौक के सामने, कल के दिन और बेचेंगे यही सब। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हर घर से, चाहे वो गरीब खानदान से हो, चाहे अमीर खानदान से, चाहे कुछ खानदान से हो, एक नौकरी मिलना चाहिए हर कोई को। ये हमारे मुकेश बघेल से निवेदन है। आपको लेकर क्या है स्थिति? हम सर बोलना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो धान का खरीदी हो रहा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में अनोखा है। जो छत्तीसगढ़ में 28 रुपये भी धान खरीदी होगा, जो पूरे भारत में कहीं नहीं सब होता है। भाजपा लोग हमेशा झूठ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का पैसा हम देते हैं। बगल में हमारे झारखंड है, चाहे यूपी है सरकार, यूपी सरकार उनका है, लेकिन वहाँ 15 रुपये 14 रुपये धान खरीदी होता है। वो सिर्फ झूठ बोल के अपना सरकार बनाना चाहते हैं।
समस्या है कि छोटा नाली थोड़ा सा भी कचरा जाता है तो फंस जाता है, समझ गया ना। दूसरी बात का है कि बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी हमारे मोहल्ले में दोनों बोलते हैं कि तुम लोग को पट्टा मिलेगा, लेकिन आज तक से न बीजेपी वाले दिए न कांग्रेस वाले दिए, ऐसे ही हम लोग मर रहे हैं। अब एक रत्ती कहीं हम लोग का भूमि पट्टा वाला नहीं है, समझ गया ना। शिक्षा की बात करें तो किस तरह की स्थिति है? हाँ, शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? शिक्षा तो अभी ठीक चल रहा है। क्या कहता है वोटर में आज हम पहुंचे हुए थे रामानुजगंज विधानसभा में, जहां हम यहां के मतदाताओं से बातचीत किए। बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। आपको बता दें कि रामानुजगंज विधानसभा में मूलभूत समस्याओं की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन सभी चीज़ों को लेकर मतदाताओं ने अपनी अपनी राय दी। आपको बता दें कि कहता है वोटर में मतदाताओं ने खुलकर अपना पक्ष रखा। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर।